प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार, कैसे हो। आज हम महाप्राण कवि, स्वच्छंदतावादी कवि, मुक्त छंद के प्रवर्तक, ऐसे कई नामों से विभूषित और प्रमुख छायावादी कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में, उनकी जो कविता आपके पाठ्यक्रम में कक्षा 12 के हिंदी साहित्य में दी गई है, सरोज स्मृति, उसका जो अंतिम अंश है वो पढ़ने का प्रयास करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सरोज स्मृति का जो प्रथम अंश है, उसका जो अर्धांश है प्रथम, वो पढ़ लिया था। अब बिना देर किए हम आगे का जो अर्धांश है, अंतिम अर्धांश है, वो पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो आइए पहली पंक्ति के साथ में, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी। निराला जी यहाँ कहना चाहते हैं सरोज को इंगित करके कि हे सरोज, तू अब स्वर्गवासी है, लेकिन मैंने तेरी माँ की जो लायक जो शिक्षा है, माँ जिस प्रकार की शिक्षा अपनी पुत्री के लिए दिया करती है, वो पूरी शिक्षा मैंने आपको दी है, क्योंकि यहाँ आपकी माँ नहीं है और माँ और पिता दोनों का जो कर्तव्यों को जो निर्वहन है मेरे ही द्वारा किया जा रहा है। दूसरी पंक्ति, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। मैंने स्वयं ने एक पिता होते हुए ही तेरा वैवाहिक जो कर्म है, जो प्रसन्नता सूचक जो पल हैं, वो मैंने तुझे उपलब्ध करवाए हैं। पुष्प सेज अर्थात फूलों की सैया मैंने तुझे उपलब्ध करवाई है, अर्थात तेरे पीले हाथ करके तुझे तेरा जो नवजीवन है वो मैंने प्रसन्नता सूचक जो नवजीवन है मैंने देने का तुझे प्रयास किया है। अगली पंक्ति, सोचा मन में वह शकुंतला। यहाँ शकुंतला जो शब्द आता है विद्यार्थियों, वहाँ हम कालिदास को याद करते हैं। संस्कृत के जो महाकवि कालिदास, उनकी जो रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, उनकी एक पात्र है शकुंतला, जो कि उसकी जो माँ थी, उसके पैदा होने से के बाद में उसे कण्व ऋषि के यहाँ छोड़ करके चली गई थी, उसका यहाँ जिक्र आता है। उसकी माँ, सरोज की माँ और उस शकुंतला की माँ में यहाँ विभेद बताया गया है, और सरोज में और उस शकुंतला में भी यहाँ पर विभेद बताया गया है। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। तेरी परिस्थिति और शकुंतला की परिस्थिति में अंतर है, क्योंकि क्या अंतर है आप भी जान रहे हो। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि शकुंतला को तो उसकी जो माँ है, पैदा करने के बाद में कण्व ऋषि की छत्र छाया में वो छोड़ गई थी, उन्होंने ही उसका पालन पोषण किया था। लेकिन चली तो तेरी माँ भी गई है, लेकिन वो काल कवलित हो गई थी, मृत्यु को प्राप्त हो गई थी, इसलिए परवश मुझे तेरा पालन पोषण करना पड़ा है। तो दोनों के तरीक़ों में अंतर है, दोनों के पालन पोषण में अंतर है। ये अन्य पाठ यानी कि जो तेरे पालने का जो तरीका है वो अलग प्रकार का है। देखिए आगे, कुछ दिन रह ग्रह तू फिर समोद। समोद सैमोद यानी कि प्रसन्नता के साथ। इसके बाद में शादी के उपरांत कुछ समय प्रसन्नता के साथ तू रही, बैठी नानी की स्नेह गोद। और प्रेम भरी जो ननिहाल की जो गोद है, और वहाँ पर जो नाना नानी हैं, मामा मामी हैं, उनकी गोद में तू रही है। मामा मामी का रहा प्यार, वहाँ पर तुझे ननिहाल पक्ष की ओर से मामा और मामियों का जो प्यार है वो तुझे उचित मात्रा में प्राप्त हुआ है। जल भर जलद धरा को ज्यों पार। यहाँ पर उपमा अलंकार की बहुत अच्छी सुंदर व्याख्या यहाँ पर प्राप्त हुई है। कहा गया है भर जलद धरा को, जिस प्रकार बादल, जलद यानी बादल, जिस प्रकार बादल धरती को कैसा कर देता है, संतुष्ट कर देता है, तृप्त कर देता है। बादल बरस करके जिस प्रकार से धरा को संतुष्ट कर देता है, तृप्त कर देता है, उसी प्रकार का प्रेम तेरे ननिहाल में नाना नानी और मामा मामियों के द्वारा तुझे प्रदान किया गया। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, वही लगे रहे तेरे सुख दुख में, न्यस्त मन लगे हुए, वही तेरे सुख और दुख की बातों को जानने वाले थे, वहीं उन्होंने आपका पालन पोषण किया था, वही आपके सभी कार्यों की, आपके सुख में दुख में सब में वही लगे रहे। अर्थात आपकी जो ज़्यादातर सेवा शुश्रूषा है, आपसे प्रेम करने का जो कार्य है, वो मेरे बस के नहीं, आपके ननिहाल पक्ष के द्वारा किया गया था। तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वो जो पूरा ननिहाल पक्ष था वो तेरे ही हित में, तेरे ही लाभ के लिए समस्त व्यस्त रहे, बिल्कुल बिजी रहे, वो तेरे ही हित साधन में वो लगे रहे। अर्थात ऐसा ननिहाल पक्ष जो कि अपनी नवासी के लिए, अर्थात अपनी पुत्री के लिए इतना कुछ कर पा रहा है, तो वो तेरे इस कार्य में तेरा जो ननिहाल पक्ष है वो सदा व्यस्त रहता था।
वह लता वहीं की जहाँ कली, वह लता वहीं की जहाँ कली, वह लता वहीं की जहाँ कली, इसको आपको ध्यान से देखना है। जहाँ कली है वहीं लता है। पहले तू कली के रूप में वहाँ पालन पोषण तेरा हुआ, लेकिन तू धीरे धीरे युवावस्था को जैसे ही प्राप्त हुई तो तेरा जो स्वरूप है वो एक कली से बढ़ कर के लता के रूप में विस्तृत हो गया है, अर्थात तेरी युवावस्था वहीं ननिहाल पक्ष में ही प्राप्त हो गई है। तू खिली स्नेह से हिली पली, तू वहीं स्नेह के साथ तेरा पालन पोषण हुआ और वहीं पर तू युवावस्था को प्राप्त हुई है, अर्थात तेरा जो इस अवस्था में आने तक का सफ़र था वो वहीं तेरा पालन पोषण वहीं कहाँ हुआ है, उस ननिहाल पक्ष के द्वारा ही संपन्न हुआ है। अंत भी उसी गोद में शरण, और जब मृत्यु को प्राप्त हुई तो भी उन्हीं की गोद में तेरा मृत्यु ने आवरण किया था। ली मूंदें द्रगवर महामरण, अर्थात मृत्यु का जो वरण है, तेरी जो आंखें मूंदने का जो कार्य है, द्रगवर यानी कि वर यानी श्रेष्ठ, द्रग यानी आंखें, आंख का पर्यायवाची द्रग, तो श्रेष्ठ तेरी आंखें हैं, वहीं उनकी ही गोद में तूने महामरण को जो प्राप्त किया था, यानी कि मृत्यु का जो वरण था उन्हीं के वहाँ अर्थात ननिहाल पक्ष में ही तूने प्राप्त किया था। आगे यहाँ स्वयं को, आगे की जो पंक्तियाँ हैं, यहाँ स्वयं को कवि निराला जी एक पिता का जो फर्ज होना चाहिए था उसको वो नहीं कर पाए, स्वयं को वो भाग्यशाली नहीं समझते हैं और स्वयं को वो भाग्यहीन मानते हैं, क्योंकि जितना प्रेम वो करना चाहिए था एक पिता के द्वारा पुत्री के प्रति वो नहीं कर पाए थे, क्योंकि उस समय परिस्थितियां आपको मैं बता दूं ऐसी उत्पन्न हो गई थी कि जितना भी वो लेखन कार्य रचना कार्य करते थे, प्रकाशकों के वहाँ वो प्रतियां जाती थीं और वो तुरंत ही उनको लौटा दिया करते थे, तो वहाँ से कुछ जो धन उपार्जन था वो नहीं हो पाया था, इसलिए उसकी जो आवश्यकता की जो वस्तुएं थीं, आवश्यकता की जो चीज़ें थीं, जो एक पुत्र पुत्री के लिए आवश्यक होती हैं, वो भी वो जुटा नहीं पाए थे संसाधन, इसलिए स्वयं को उन्होंने भाग्यहीन कहा है। लेकिन उस भाग्यहीन का भी सहारा वो सिद्ध हुई, ऐसा कवि निराला ने यहाँ पर बताया है। आगे पढ़ते हैं। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, संबल कहते हैं पाथे को, सहारा, आश्रय। मुझ भाग्यहीन की, मेरा जो भाग्य है वो सही नहीं है, अर्थात मेरा दुर्भाग्य है, और उस दुर्भाग्य वाले व्यक्ति की तू संबल के रूप में उपस्थित हुई है मेरे जीवन में। युग वर्ष बाद जब हुई विकल, और तेरी मृत्यु के युग वर्ष बाद यानी कि कई वर्षों के बाद जब मेरी व्याकुलता बढ़ी है, तेरी ओर जब मेरा ध्यान आकृष्ट हुआ है तेरी मृत्यु के बाद, तो मेरी बेचैनी बढ़ गई है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये जो पंक्तियाँ हैं दो, वो सरोज स्मृति की जो केंद्रीय पंक्तियाँ हैं वो मानी जा सकती हैं, क्योंकि यहाँ इस कविता के माध्यम से, सरोज स्मृति के माध्यम से यहाँ पर कवि ने अपने जीवन के विभिन्न दुखों को यहाँ पर प्रकट किया है। विभिन्न प्रकार की आर्थिक विषमताएँ और यहाँ सामाजिक जो दृष्टिकोण था निराला के प्रति वो सही नहीं था, इसलिए उसके जीवन में, पूरे जीवन में दुखों का साम्राज्य था। इसलिए अपने जीवन को, अपने जीवन की जो कथा है उसको दुख भरी यहाँ पर निराला ने प्रस्तुत किया है। उनको क्या कहूँ आज जो नहीं कही, वो दुख भरी जो दास्तान है मैंने आज तक किसी को नहीं बताई है, लेकिन आज मुझे वो बातें कहनी पड़ रही हैं और मैं उनसे आपको क्या कहूँ, ऐसा उसने बताया है कि मैंने आज तक उन बातों को, दुख भरी बातों को, दुख भरे जो भूतकाल है मेरा उस जीवन से संबंधित, उस चीज़ को मैंने बताया नहीं किसी को, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए उससे संबंध में क्या कहूँ। हों इसी कर्म पर वज्रपात, हों इसी कर्म पर वज्रपात, अर्थात मेरी जैसी भी परिस्थितियाँ हों, परिस्थितियाँ यानी कि दुख भरी परिस्थितियाँ हों, लेकिन यदि उन पर मेरे वज्रपात भी हो जाए, वज्र का प्रहार भी हो जाए, कैसी भी परिस्थितियाँ यहाँ पर आ जाएँ, यदि धर्म रहे नत सदा मात, लेकिन ऐसी परिस्थितियों के आ जाने पर, ऐसी विभीषिकाएँ के आ जाने के बाद में भी यदि मेरे माथे पर धर्म का साथ रहे, यानी कि धर्म मेरे माथे को चूमता रहे, अर्थात धर्म के प्रति मैं अड़ग रहूं, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, इस पथ पर मेरे कार्य सकल, मेरे जितने भी कार्य हैं धर्म से संबंधित किए हुए, वो सभी कर्म
हों भ्रष्ट शीत के से शतदल। उपमा अलंकार की बहुत अच्छी योजना है। शीत के से शतदल, शतदल कहते कमल को। जिस प्रकार कमल का जो पुष्प है वो अत्यधिक शीत के कारण जो उसको पाला मार जाता है, वो कमल का जो पुष्प है वो नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से मेरे जितने भी कर्म थे इस जीवन में किए हुए, सभी वो कर्म हैं वो उसी प्रकार से नष्ट हो जाएं जिस प्रकार से एक कमल अत्यधिक शीत के कारण नष्ट हो जाया करता है। कन्येगत कर्मों का अर्पण, मैं मेरे द्वारा कमाए हुए जितने भी कार्य किए हुए हैं उनको मैं आपके लिए अर्पित करना चाहता हूँ। कर्म करता मैं तेरा तर्पण, तेरा मैं तर्पण करना चाहता हूँ। मेरे पास देने लेने के लिए कुछ नहीं है, तेरे साथ कुछ कर नहीं पाया, ज़्यादा तेरे लिए मैं कुछ संसाधन नहीं जुटा पाया, लेकिन मैं उन कर्मों के माध्यम से तेरा तर्पण करना चाहता हूँ। तर्पण क्या है? मृतात्मा की शांति के लिए जो तंडुल मिश्रित, जौ मिश्रित जो पानी दे करके जो क्रिया की जाती है उसको तर्पण कहते हैं। तो यहाँ उन कर्मों के माध्यम से मैं तेरा अपने कर्म फलों को श्रद्धांजलि के रूप में तुझे अर्पित करना चाहता हूँ। तो ये करुणा और वात्सल्य रस का जो मिश्रण था इस कविता के माध्यम से जो सरोज स्मृति में कहा गया है, वास्तव में एक बहुत ही एक पिता का विलाप अपनी पुत्री के प्रति कितना स्वाभाविक सा बन गया है कि जनमानस का हृदय भी कचोट उठता है। ऐसे धन्य हैं, ऐसे महाप्राण कवि निराला। मिलते हैं विद्यार्थियों अगले वीडियो में। धन्यवाद।